तो आज हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। तो विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए एक त्रिभुज है और इसके एक भुजाएं ए, बी और सी, मतलब इसका कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए दो फार्मूला है। सबसे पहले आपको एक एस निकालना होगा और दूसरा निकालना होगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो ये एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब कि जो परिमाप होगा उसका हाफ कर देंगे। जैसे परिमाप क्या हो जाएगा इसका, ए, बी और सी को सबको जोड़ेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। यहाँ से एस निकाल लेंगे, एस निकालने के बाद में इस फॉर्मूला में डालना होगा। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक भुजा आपका दे दिया 60 दे दिया, 75 दे दिया और 45 दे दिया। तो एस क्या हो जाएगा इसमें, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। तो अगर जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0, एक ये 8 4 12, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, मतलब 180 हो गया। मतलब इन सबको जोड़ दिए तो 180 हो गया, 180/2 करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो s बराबर हमें मिल गया 90। अब इसको जो है हम लोग s को जो है इसमें पुट कर देंगे हम। तो ये फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं s को, तो s के जगह पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर s माइनस ए, तो s कितना है, 90 है। 90 में से हम a को माइनस करेंगे तो a जो है ये कितना है, तो a मान लीजिए 60 है। तो 90 में से 60 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 लिख दिए। उसके बाद में फिर से s माइनस बी है, तो s है 90, 90 में से 75 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 लिख दिए। और फिर है s माइनस सी, s के जगह में 90 है और 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। अब इसे रूट से बाहर करना है। तो देखिए कैसे बाहर करेंगे, तो एक बार ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ से ये 30 का पहाड़ा में 3 बार में आ जाएगा और ये 45 का पहाड़ा जो है 15 का पहाड़ा में 3 बार में आ जाएगा। देखिए पेड़ बनाना है, तो ये 30 और ये 30 आ गया, बाहर हो गया। ये 3 और ये 3 भी बाहर हो गया, और ये आपका 15 और ये 15 भी आपका बाहर हो गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये 3 3 है, तो 3 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 को 9 से करेंगे तो 135 हो जाता है, और ये एक जीरो जो इसका लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1350 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें 3 भुजा दिया गया, 60 दिया हुआ, 61 दिया हुआ, 11 दिया गया है। तो इसमें भी वही करेंगे हम। सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस क्या हो जाएगा मेरा, ये 60 ये एक हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और आपका 6 12 और 1 हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। बाई 2 करेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार में, और ये 6 बार, मतलब एस बराबर आपका कितना आ गया, 66 आ गया। तो वही फार्मूला में इसको पुट करेंगे हम। फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला था, इसमें पुट करना होगा। तो एस मेरा क्या है, एस है 66, तो सबसे पहले 66 लिख दिए। अब 66 में से ए को माइनस करेंगे, यानी 60 को माइनस करेंगे। 66 में 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर एस माइनस बी, तो एस है 66, उसमें बी को माइनस करेंगे, यानी 61 को माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 5। मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एस माइनस सी, तो एस है ये 66, उसमें से 11 को माइनस करेंगे। 66 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55, तो यहाँ हो जाएगा 55, ये हो जाएगा रूट में। तो ये 66 जो है 11 का टेबल में 6 टाइम्स में आएगा, और ये 55 जो है 11 का टेबल में 5 टाइम्स में आएगा। तो ये 11 और 11 जो हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो 11 बाहर कर दिए। ये 6 और ये 6 बाहर हो जाएगा, तो ये भी 6 बाहर हो गया। और उसके बाद में ये 5 और 5 ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 5 हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया और ये आपका 11 हो गया। तो 11 या 33 हो जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे, यानी 330 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें भी भुजा दिया गया है, 16 दिया, 30 दिया और 34 दिया। तो इसमें भी सबसे पहले एस निकालेंगे, तो एस हो जाएगा 4 और ये 6 आपका 10 हो जाएगा। एक हो जाएगा 6 6 3 3 6 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। तो 80/2 करेंगे, इन सबको जोड़ के आधा करना है, तो 80/2 हो गया। तो इसका एस हो जाएगा आपका कितना, 40 हो जाएगा। वही फार्मूला में पुट करेंगे इसको हम। तो फार्मूला होता है, एक बार फिर से लिख रहे हैं फार्मूला को, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है, तो 40 हो गया ये। और फिर एस माइनस ए क्या है, 16 है, तो 40 में से 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 आ जाएगा, इनटू
फिर एस माइनस बी, तो एस में से मैंने कि 40 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इंटू फिर एस माइनस सी, तो 34 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं तो 10 का पहाड़ा में 4 बार में हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 का पहाड़ा में 4 बार में, 6 चौका 24 ना। तो देखिए ये 10 और ये 10 बाहर आ जा रहा है, 10 लिख दिए, और ये 4 और ये 4 बाहर कर दिए, 4 हो गया, और फिर ये 10 और ये 6 और ये 6 बाहर कर दिए तो 6 हो गया। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 30। तो त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई 5, 7 और आपको 10 दे दी गई, 10 और 5 15 और आपका 7 हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा, यानी s आपका निकल के आ गया 11, s आ गया 11। अब वो फॉर्मूला पे पुट करेंगे इसको, फॉर्मूला आपका था s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s क्या हो जाएगा आपका, s हो जाएगा आपका 11। तो 11 में से 5 को जब माइनस करेंगे हम तो हो जाएगा आपका, पहले तो 11 लिख दिए, फिर 11 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 6, फिर 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए 11 का तो फैक्टर बनेगा नहीं, तो 11 रूट में ही रहेगा, ये इसको ब्रेक करते हैं तो ये 2 3 जो हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसमें बाहर निकलने के लिए क्या है कि ये 2 और 2 ही बाहर निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकल रहा है, बाकी सब अंदर रहेगा। तो 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, यानी कि √66 हो जाएगा, 2√66 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया, 2 आयान और परिधि दिए गए, 2 आयान मतलब 2 भुजा दिया गया है, 9 और 11 इसका 2 भुजा, और ये इसका क्या है परिधि है, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, इसमें 9 और 11 2 भुजा है, और उसका परिधि दे दिया कितना, परिधि 34 दे दिया गया है। तो इसको x कर लेते हैं हम, तो 9 + 11 + x बराबर आपका 34 दे दिए गए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 20 + x बराबर 34। तो x बराबर के 34 -20, तो x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका x आ गया, आपका कितना आ गया 14 आ गया। उसके बाद फिर आगे बनाते हैं, तो क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s क्या है, तो जो हम क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ये परिधि दिया हुआ, तो सिर्फ इसका हाफ कर देंगे हम, परिधि दिया हुआ 34, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो s बराबर हो गया 17, s 17 है, तो अब 17 बैठाएंगे यहाँ पे हम, तो 17 हो गया, 17 में से a का वैल्यू को माइनस करेंगे तो a क्या है, a हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे हम तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर 17 में से b को माइनस करेंगे, b क्या है 11 है, 17 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना, फिर s माइनस c, तो c क्या है 14 है, तो 17 में से जब 14 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो 17 बाहर होगा नहीं तो रूट में ही रहेगा, इसको बाहर इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, और ये 3 है आपका। तो ये यहाँ पे आपका 2 पेयर बना, एक 2 बाहर हो गया, ये भी 2 बाहर हो गया, मैंने 2 और 2 बाहर हो गया, और ये 3 और ये 3 भी बाहर हो गया, और ये 17 जो है रूट से बाहर नहीं हो तो 17 वैसे लिखा जाएगा। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 12√17 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 12√17, किसमें 12√17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 73 नंबर। इसमें दिया गया 11 है, 7 है और 14 है, भुजाओं वाली एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें भी वैसे ही निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे, तो एस क्या हो जाएगा, इन सबका सम कर देंगे। तो 7 है और 14 है तो 21 हो जाएगा। अब 21 में 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका तो 32 हो गया। जब इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। तो ये आपका हो गया एस हो गया। तो अब फॉर्मूला पर डालेंगे हम, फॉर्मूला क्या था, √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। तो एस के जगह पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर 16 में से ए को माइनस करेंगे, 11 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा
5 हो जाएगा। और फिर 16 में से फिर आप v को माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और ये 16 में से क्या करेंगे, 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा। और ये 2 है आपका, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये बाहर होने वाला क्या क्या नंबर है, ये और ब्रेक करेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। और ये 2 हो गया, तो ये 2 पेयर बना, ये एक पेयर बना, तो 2 × 2 बाहर हो गया। और ये एक पेयर बना, तो 3 बाहर हो गया। और बच गया आपका क्या, 5 और 2 बच गया, यानी 10 बच गया। तो 10 बाहर नहीं होगा, √10 अंदर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 हो जाएगा 12। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 12, और आपका √10 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 12 √10 किस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।